एक कार ड्राइवर से सुनी हुई सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। एक बार मैं रोज की तरह ही रात को घर जा रहा था। ऑफिस में काम करते समय मुझे थोड़ी देरी हो गई थी, इसलिए मुझे उस रात को बस नहीं मिली थी। मैंने कई लोगों से लिफ्ट मांगी, लेकिन कोई रुका नहीं था। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक कार रुकी और उन्होंने मुझे लिफ्ट दी। उस वक्त एक लड़की भी मेरे जैसी ही परेशान थी, लेकिन कार ड्राइवर ने उस लड़की को कार में लिफ्ट नहीं दी। ये सब देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मुझे कार में जगह दी, लेकिन उस लड़की को जगह क्यों नहीं दी। मैं कुछ बोलता उससे पहले कि उन्होंने मुझे कहा, देखो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने उस लड़की को क्यों नहीं बैठाया। बराबर है ना? मैंने हाँ में जवाब दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, इसके पीछे एक वजह है, सुनो। आज से कुछ महीना पहले मैं ऐसे ही रात के समय में घर वापस जा रहा था। रास्ते में मुझे एक महिला दिखी। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी। उस महिला के हाव भाव से मुझे लगा कि वह काफ़ी परेशान है। ये देख मुझे उस महिला के ऊपर दया आई और इंसानियत के फ़र्ज़ के नाते मैंने उसको अपनी कार में बैठाया। उस महिला को जहाँ पर जाना था मैंने उनको वहाँ पर पहुँचाया। महिला के कार से उतरने के बाद मैंने उस महिला से भाड़ा मांगा, तो महिला ने भाड़ा देने की बजाय उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, यह आदमी मेरी इज्जत लूटना चाहता है, मुझे इससे कोई बचाओ, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। महिला के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के कुछ लोग आ गए और मेरी तरफ गुस्से से देखने लगे। मैंने बिना किसी से डरे उन सब का सामना करते हुए कहा, देखो मेरी बात सुनो। यह महिला मुझे बीच रास्ते में मिली थी। उन्होंने मुझसे यहाँ तक आने के लिए लिफ्ट मांगी थी। मैंने उनको लिफ्ट दी और भाड़े के पैसे मांगे, तो इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरा यकीन करो, मैंने इस महिला के साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया है। आपको यकीन नहीं आता है तो मैं मेरे भाई का नंबर देता हूँ, मेरे एरिया के कुछ लोगों का नंबर देता हूँ, उनसे आप पूछ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। मैं महिलाओं की बहुत इज्जत और सम्मान करता हूं, और ऐसे दुष्कर्म करना तो क्या, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप पुलिस बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवा सकते हो। मेरा खुदा जानता है कि मैं सच्चा हूं, बस मुझे किसी का डर नहीं है। ये सब बातें सुनकर वह महिला रा गई और उसने कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ये नाटक आपके साथ रचा। बहन जी, अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आपको ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। मैं आपसे पैसे नहीं लेता। एक दूसरे की मदद करना तो हम इंसान का फर्ज है। मैं आपसे पैसे नहीं लेता, लेकिन ये झूठ बोलकर आपने अच्छा नहीं किया। आपकी वजह से भविष्य की कई ज़रूरतमंद महिलाओं को लिफ्ट देते वक्त कई ड्राइवर 100 बार सोचेंगे, और किसी महिला को अगर सचमुच ज़रूरत होगी ना तो भी उसको मंजिल तक पहुंचा नहीं पाएंगे। उस कार ड्राइवर ने कहा। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी ऐसी ही घटना एक कार ड्राइवर के साथ घटी थी। उसने मुझे खुद ही यह कहानी सुनाई थी जब मैं उनकी कार में बैठकर घर जा रहा था। इस कहानी के माध्यम से मैं महिलाओं को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि कभी भी ऐसी स्थिति में ऐसी कोई क्रिया न करे जिससे किसी अच्छे और नेक पुरुष को कोई कष्ट पहुंचे, क्योंकि कहीं भविष्य में ऐसी नौबत न आए कि कभी किसी महिला को रात में सच में लिफ्ट की ज़रूरत हो और कोई उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए असमर्थ हो जाए।